बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। नाजरीन, आज मैं खड़ा हूँ शकरकंदी के खेत में। शकरकंदी जो लोग लगाते हैं वो तो इस चीज़ को समझते होंगे, और मैं जो आपको मालूमात देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। और ये फसल मुनाफा बख्श कितनी है सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। कब कब लगती है, कितनी मिकदार में इसकी सीडलिंग लगती है, किस तरह लगाई जाती है, कौन सी खेल पर लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक पौधा निकाल कर दिखाता हूँ जो कि मेरे पास ही है। मैं ज़रा दोस्तों को सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये पौधा निकाल के दिखाता हूँ। ये पौधा देखें, लड़का कटाई कर रहा है, पीछे से दिखाएं ज़रा दोस्तों को। लड़का कटाई कर रहा है, ऊपर से ये भी कटाई हो चुकी है यहाँ से। ये हम बतौर सीडलिंग आगे शिफ्ट करने जा रहे हैं मज़ीद जगहों पे आगे। और इसका ये जो पौधा है ये मैं निकालने जा रहा हूँ। आप लोगों ने देखना है, ये करीब से आए दोस्तों को दिखाएं ज़रा। जितनी नरम ज़मीन होगी, जितनी नरम ज़मीन होगी प्यारे भाइयों, किसान भाइयों, ये शकरकंदी आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। जितनी ही ज़्यादा नरम ज़मीन आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आपको दुगने तिगने मिलेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। मैंने ये पौधा सिलेक्ट इसलिए किया है कि ये ऊपर से नज़र आ रहा था, तो चलें किसान भाइयों को मैंने कहा यही पौधा निकाल कर दिखाता हूँ। अब ये देखें जी, माशाल्लाह ये माशाल्लाह जी एक पौधा मैंने आपके सामने निकाल रहा हूँ। और इसका आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये एक पौधा है और अभी इसके नीचे इस शकरकंदियाँ मौजूद हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये अंदाज़न 3 से 4 किलो, 3 किलो तो कन्फर्म है, हो सकता है ये 4 किलो भी हो और कुछ शकरकंदियाँ नीचे भी होंगी। तो नाज़रीन आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये शकरकंदी जब इतनी नरम ज़मीन में मैंने हाथ से निकाल लिया है, जितनी नरम ज़मीन में होगी उतना ये ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये शकरकंदी हम उतार लेंगे और जो इसके ये आप ये देखें, ये जो इसका पौधा ना मुड है, ये भी आप बतौर सीडलिंग आगे शिफ्ट कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। और इस तरह की छोटी छोटी शकरकंदियाँ बीच में से निकलेंगी, वो आप बतौर सीडलिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इसको आप आगे लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो है जी, मीठा आलू, आलू के आप 4-4 टुकड़े करके लगाते हैं। आपको पता है जो आलू के जो फार्मर है। नाज़रीन ये कटाई हो रही है, ये देखें ये कटाई हो रही है ऊपर से, और ये बतौर सीडलिंग आगे लगा दी जाएगी। इसकी सीडलिंग कैसे लगनी है जी, ये 6-6 इंच की जो है ना, मतलब अभी इसके तकरीबन 3 पौधे बन जाएंगे। और 6-6 इंच की आपने एक कलम बनानी है, आधी आपने ज़मीन में गाड़ देनी है और आधी आपने ऊपर रख देनी है। मैं आपको लेके चलता हूँ, वो आगे लगी पड़ी है जी। 3 एकड़ लग चुकी है, 2-3 एकड़ और लगनी है, तकरीबन 4 से 5 एकड़ जो है ना वो शकरकंदी लग जाएगी। 1 बोरी DAP की आपने देनी है, नीचे 1 बैग पोटाश दे देना है। ज़मीन की तैयारी करनी है, ज़मीन आपने बिल्कुल नरम सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके बाद आपने इसको 1 से 2 मरतबा क्लोरीफास भी देनी है। जब 1 से 1.5 महीने की क्रॉप हो जाए, आपने पहली मरतबा देनी क्लोरीफास। जब आपकी क्रॉप 2.5 महीने की हो जाएगी या 3 महीने की, आपने दूसरी मरतबा क्लोरीफास दे देनी है। तो ये देखें, जब आप निकाल रहे होंगे ना, तो इस तरह की आपको जड़ें, ये जो जड़ें हैं ये आपकी बतौर सीडलिंग इस्तेमाल हो सकती हैं। आपने ख़ास ख्याल रखना है। 1 बोरी आपने यूरिया जो है ना वो आपने देनी है अपनी शकरकंदी की क्रॉप को। और लश्करी सुंडी इसको पड़ती है, इसके पत्ते खाती है, उसका आपने स्प्रे कर देना है। पेस्टिसाइड का आपने अच्छा इस्तेमाल करना है, जो भी आपके करीब अच्छा पेस्टिसाइड डीलर आपको मिले उससे आपने अच्छा स्प्रे हासिल करना है। तो ये आप देख लें जी, स्वीट पोटैटो की जो सीडलिंग है वो हम यहाँ से आगे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी इसके मराहल हैं सारे, ज़मीन की अच्छी तैयारी, खेलियाँ बना लेनी है आपने। ये मकई वाली बड़ी खेली है जी, इसके दोनों साइडों पे 6-6 इंच के फासले पर पौधा लगा हुआ है। तो ये सारी अब यहाँ से शकरकंदी निकलेगी। अप्रॉक्सीमेटली ये जो 1 से 1 कनाल तकरीबन जगह है, होप्स हो इससे कोई 50 मन की मुझे उम्मीद है, यहाँ से 50 मन जो है ना आराम से निकल जाएगी। 1 एकड़ से जी 200 मन से लेके 400 मन तक शकरकंदी जो है ना वो हासिल हो जाती है। मेहनत से है, ज़मीन की पोजीशन से है, और आपकी खुराक वगैरह से है, खिदमत से है। इसको लश्करी सुंडी जब पड़ती है तो इसको जो है ना बर वक्त तदारक करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए ताकि वो पत्ते खा जाती है।
तो ये बड़ी मुनाफा बख्श फसल है, कम खर्च बाला नशीं वाली बात है। ये लगवाई हो चुकी है नाजरीन आपके सामने। वहाँ से जो है ना इसकी सीडलिंग यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है। तो ये आप देख लें जी, एक एक बालिश्त का फासला है, एक एक बालिश्त का। और ये इस तरह आपने लगानी है। ये खेल बनाई है मकई वाली, जो डबल खेल है, बड़ी खेल जिसके दोनों साइडों पर मकई लगती। ये 18 इंच इसका होता है गैप। तो ये आप देखें जी माशाल्लाह ये लगी पड़ी है। तकरीबन ये 1-1.5 एकड़ ये लगा हुआ है, पीछे लगी पड़ी है, ये आगे लग रही है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 एकड़ पर लगाने जा रहे हैं जी। ये 3 महीने की ये क्रॉप है जी टोटल नाजरीन। 3 से 3.5 महीने में आपको इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जो आप शकरकंदी लगाते हैं नवंबर में, वो आजकल आके तैयार हो जाती है। और आजकल जो एक गट्टू का रेट है वो 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। और 100 गट्टू, 200 गट्टू, 150 गट्टू जो है ना वो पैदावार 1 एकड़ से आराम से आ जाती है। तो जो आजकल लग रही है ये आगे 3 महीने 3.5 महीने में बात तैयार हो जाएगी। तो ये तकरीबन 250-300 मन जो है ना वो आपकी 1 एकड़ से पैदावार आएगी। तो नाजरीन शकरकंदी की फ़सल के बारे में आपको जो मालूमात मेरे पास थी वो मैंने आपको दिखा दी। मज़ीद जो मालूमात आप देख रहे हैं वीडियो में आपको पता होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजिम बताएं या दिए गए नंबर पर हमारी रहनुमाई कर दें। हम इंशाल्लाह अपनी वो जो मालूमात आपकी दी हुई होंगी वो अपनी अगली वीडियोस में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि नाज़रीन की नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए और हमें भी ज़ाहिर है मालूमात आप दोस्तों से ही मिलती हैं जी। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। अगर आप लोगों ने मेरी मुकम्मल वीडियो देखी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मेरी फ़ेसबुक आईडी अलरज़ा फार्म को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर के हवाले से जो नफ़ा बख्श वीडियोज़ हैं, मालूमात हैं, जेन्युइन मालूमात है। हम कभी भी कोई भी लॉलीपॉप नहीं देते अपनी वीडियोज़ में। हमारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं चैनल पर भी, हमारी आईडी पर भी जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम करेक्ट मालूमात देने की कोशिश करते हैं ताकि किसान मुस्तफ़ीद हो, ना कि हमारे जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उनको सुनकर वो गलत फ़ैसले कर बैठे और उनका नुकसान हो और कल को हमें वो मतलब मस्बत की बजाय हमें मनफी तासुर दे। तो ये आपके सामने है जी, ये सीडलिंग है, इसको हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं जी, कटिंग कर करके।